हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं और आपसे बात करेंगे किस प्रकार हम लोग तैयारी करें। तो मैं बुलाना चाहता हूँ अमिताभ को। आओ अमिताभ। और आप उनसे सवाल भी हम लोग पूछेंगे। आपके क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ूंगा और आप इनसे क्वेश्चन भी पूछें। देखिए कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्कूल व्याख्याता, लेकिन जो स्कूल व्याख्याता नहीं है वो इनसे पूछें कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति रही थी, तो आप सर आपका थैंक यू करना चाहूँगा। आपने मुझे मंच पे बुला के और लायक समझा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो लाइफ है, मेरी जो स्कूल व्याख्या तक आज तक की जो लाइफ है, सबसे बड़ा योगदान आपका ही है। मैंने तो ज्योग्राफी का परिभाषा है वो भी यही अभिप्राय में आके ही सीखी। सबसे पहले मैंने जो मेरी पीजी है वो मैंने यहीं से ही करी थी, परिष्कार कॉलेज से। उससे पहले पीजी से पहले कोई नॉलेज नहीं था ज्योग्राफी, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि जो पैटर्न चलता आ रहा है पढ़ के, वही मैंने किया था। और कोई उद्देश्य था ही नहीं, पीजी तक कोई उद्देश्य नहीं था कि जीवन में आगे क्या करना है। ये किया एमए किया और इसी तरीके से चलता है। लेकिन उसके बाद में तो सर की कृपा मान लो, कैसे भी मान लो, सर का आशीर्वाद मिला। सर के पास आया, उन्होंने मुझे गाइड किया। मेरा एक ही बार में नेट हो गया। नेट होने के बाद में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम थी तो मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन कॉलेज के साथ साथ में सर का पूरा मार्गदर्शन में रहा और कोचिंग भी सर से, तो पूरा मैटर में रेगुलर पढ़ता ही रहा। लेकिन अब स्कूल व्याख्याता में भी मेरा 2018 वाले उसमें बैच में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने एग्जाम भी नहीं नहीं दी थी, क्योंकि मेरा बीएड ही नहीं था। सर ने बहुत बार बोला कि बीएड कर ले, बीएड कर ले, लेकिन मैंने सोचा कि सर कॉलेज लेक्चर ही देंगे अपन तो बीएड नहीं किया। लेकिन कॉलेज लेक्चर दिया और कॉलेज लेक्चर में फर्स्ट बार में तो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि बीएड करते हैं, तो बीएड किया और फर्स्ट बार में ही हो गया। उसमें पूरा सहयोग सर का ही है और पूरा मार्गदर्शन सर ने ही किया। जो मैटर था सर का ही पढ़ा पूरा, नोट्स वगैरह जो थे सर पूरा सर का ही पढ़ा। और सेल्फ तो मेहनत है वो तो करते ही है, वो करी। और उसके साथ साथ में सर की टेस्ट सीरीज कैसे पढ़। सबसे पहली बात तो सर यही है कि अपन को सिलेक्शन में रेगुलरिटी जो अपनी कंटिन्यूस है वो आपको बनानी पड़ती है। चाहे आप भले कम पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, चाहे भले 3 ही घंटे पढ़ो, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज पढ़ लिए और कल गैप दे दिया, फिर परसों पढ़ लिए फिर गैप दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम पढ़ो लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ो और रेगुलर होना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए? सर ऐसा तो पढ़ने का तो ऐसा कोई इश्यू वैसे नहीं कहते है। हैं सब 12 घंटे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने तो ऐसा कभी भी कोई ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया कि मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। लेकिन ये जरूर है कि मैं रेगुलरिटी मैंने रखी थी पूरा। जैसे सर ने मुझे बताया कि इस तरीके से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। सर के नोट्स में हमेशा उसको चाहे बोले 1 घंटे ही पढ़ता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी डेली रेगुलर मैंने पढ़ी। सर के नोट्स में 1 घंटे ही पढ़ता तो डेली रेगुलर में सर के नोट्स पढ़ता। और उसके साथ साथ में ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं डाली हो, चाहे वो पुराने पेपर हो। सर ने मुझे बताया कि वही अरिहंत की वो ले आना, तो उसको भी मैंने पढ़ा। सर के जो टेस्ट सीरीज को मैं रेगुलर करता रहा। तो रेगुलरिटी मैंने हमेशा ही रखी, चाहे बोलो मैं कम पढ़ता था लेकिन उसको मैंने रेगुलर ही किया। गाइड नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, गाइड वगैरह तो मैंने आज तक पढ़ी नहीं, कोई भी गाइड नहीं पढ़ी। हाँ, 1वीं सीरीज आप क्या कहोगे? ठीक। तो जो गाइड है मार्केट में बहुत सारी गाइड मिलती है सर, मैं तो नहीं मानता कि गाइड से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अब आरपीएससी का पैटर्न है वो कल का एग्जाम देखा ही है, तो बिल्कुल ही पार नहीं पड़ेगी ऐसे तो इनसे, तो गाइड वगैरह से तो। क्योंकि पूरा पैटर्न जो आरपीएससी का है पहले जो चलता आ रहा था वो अब चेंज हो चुका है। और मेरे को लगता है कि जैसे आपने कल बताया था वीडियो में कि आने वाला जो स्कूल लेक्चर होगा पूरा बेसिक जो अब आज जो कल पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, बिल्कुल सेम ऐसा कि ऐसा ही पेपर होगा। तो ये डेफिनेट बात है कि ऐसा ही होगा। तो सीरीज वगैरह या फिर जो गाइड वगैरह मिलती है उससे तो कोई पार पड़ने वाली है ही। आपको पूरा डीपली नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। पुरानी टेस्ट सीरीज जो अपन के मार्केट में मिल रही है उससे भी कुछ नहीं होगा। अपन को पूरा नॉलेज पूरा डीपली लेना ही पड़ेगा, तो ही अपन सिलेक्शन कर पाएंगे। कौन आप कौन सी सर बहुत मैंने सारी। सर मेरे मेरे देखो यूट्यूब बहुत सारे क्वेश्चन। आप किताब का नाम नहीं क्या सर, क्या नाम?
मैं रियलिटी बताऊं, मैंने स्कूल व्याख्याता के लिए तो टेक्स्ट बुक वगैरह तो ऐसी कुछ भी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी जरूर मैंने पढ़ी है। एनसीईआरटी जो अपनी 11th-12th में 4 5 6 बुक है, प्रैक्टिकल तक अपनी 6 बुक है, तो मैंने 6 बुक अभी तक मैंने रेगुलरली उनको पढ़ा है। उसके साथ साथ मैं सर के नोट्स में हमेशा पढ़ता ही हूँ, और उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज, इसके अलावा मैंने आज तक कुछ ही नहीं। हाँ, स्कूल इसमें कॉलेज लेक्चर में जरूर मैंने टेस्ट टेक्स्ट बुक वगैरह तो नहीं था, जो मैटर मेरे पास नहीं था उनको मैंने खुद से कलेक्ट किया है। उस बाकी स्कूल व्याख्याता के लिए मैंने कोई ऐसी कोई बुक्स वगैरह कुछ पढ़ा, सर का मैटर था, टेट सीरीज रेगुलरिटी है और एनसीईआरटी।